नमो नमः। अहम अस्मि जयदेव उपाध्यायः। आज हम लोग उद्भिज्ज परिषद इस पाठ का तीसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। दो अनुच्छेद आप लोगों ने पढ़ लिया है। स्वावस्थायाम संतोषमलभमाना मनुजन्मानः, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। स्वावस्थायाम, यहाँ से हम लोग आरंभ करेंगे। तो पहले शुद्ध उच्चारण करते हैं। स्वावस्थायां संतोषमलभमाना मनुजन्मानः प्रतिक्षणं स्वार्थसाधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते, न धर्ममनुधावन्ति न सत्यमनुबध्नन्ति, तृणवदुपेक्षन्ते स्नेहम् अहितमिव परित्यजन्ति आर्जवम्, न किंचिदपि लज्जन्ते अनृतव्यवहारात्, न स्वल्पमपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः, न हि क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्। यथा यथैव स्वार्थसिद्धिर्घटते परिवर्धते विषय पिपासा। निर्धनः शतं कामयते शती दशशतान्यभिलषति, सहस्राधिपो लक्षमाकाङ्क्षति। इत्थं क्रमशः एव मनुष्याणामाशा वर्धते। विचार्यतां तावत् ये खलु स्वप्नेऽपि तृप्तिसुखं नाधिगच्छन्ति, सर्वदैव नवनवाशा चित्तवृत्तयो भवन्ति। सम्भाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्पमात्रं शान्तिसुखम्। येषु क्षणमपि शान्तिसुखं नाविर्भवति, ते खलु दुःखेनैव समयमतिवाहयन्ति इत्यपि किं वक्तव्यम्। कथं वा निज निजावस्थायामेव तृप्तिमनुभवद्भ्यः पशुभ्यस्तेषां श्रेष्ठत्वं। यद्धि विगर्हितं कर्म सम्पादयितुं पशवोऽपि लज्जन्ते, तत्तु मानवानामीषत्करम्। नास्तिह किमपि अतिघोररूपं महापापकर्म, यत् कामोपहत चित्तवृत्तिभिः मनुष्यैः नानुष्ठीयते। निपुणतरम् अवलोकयन्नपि अहं न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षं परमतिनिकृष्टत्वमेव अवलोकयामि। इति, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। आइए अनुच्छेद में आए हुए शब्दार्थों पर विचार करते हैं। स्व अवस्थायाम, यहाँ पर स्वावस्थायाम है, ठीक है, ध्यान देंगे। स्वावस्थायाम, स्व अवस्थायाम यानी अपनी अवस्था में। स्वस्य अवस्था इति स्वावस्था, गुण दीर्घ संधि हुआ तो बना स्वावस्था। सप्तमी व्यक्ति के एक वचन बना स्वावस्थायाम, तो अपनी अवस्था में, ठीक है, अपनी अवस्था में। संतोषम अलभमाना, संतोष आप लोग जानते ही हैं। अलभमाना यानी न प्राप्त करने वाले। मनुजन्मानः, तो मनु की संतान होने के कारण मनुष्य को मनुजन्मा कहते हैं। तो मनुजन्मानः बहुवचन है, तो अर्थ हुआ मनुष्य, मनुष्य लोग। प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण, स्वार्थ साधनाय, स्वार्थ के सिद्धि के लिए, साधन यानी स्वार्थ को पूरा करने के लिए। सर्वात्मना यानी पूरी तरह, सर्वात्मना प्रवर्तन्ते यानी पूरी तरह से लगे रहते हैं। न धर्मम अनुधावन्ति, धावन्ति का अर्थ है दौड़ते हैं, अनुधावन्ति यानी पीछे दौड़ते हैं। तो न धर्मम अनुधावन्ति यानी धर्म के पीछे नहीं दौड़ते हैं, ये इसका। न सत्यम अनुबध्नन्ति यानी सत्य का अनुसरण नहीं करते। अनुबध्नन्ति यानी अनुसरण करना, तो सत्यम न अनुबध्नन्ति, सत्य का अनुसरण नहीं करते हैं। उपेक्षन, तृणवद उपेक्षन्ते, तृणवत यानी तिनके के समान, उपेक्षन्ते यानी उपेक्षा करते हैं।
यानी उसको कोई महत्व नहीं देते, उपेक्षा कर देना, महत्व न देना। तृणवद उपेक्षन्ते स्नेहम, स्नेह स्नेह की तृण के समान उपेक्षा कर देते हैं। अहितम इव परित्यजंती, परित्यजंती यानी त्याग देते हैं, परित्याग कर देते हैं। आर्जवम, आर्जव कहते हैं सरलता को, मनुष्य के अंदर जो सरलता होती है यानी बहुत सरल सीधा स्वभाव होता है, उसको कहते हैं आर्जवम। न किंचिदपि लज्जन्ते अनृत व्यवहारात, अनृत यानी झूठा, अनृत का अर्थ होता है झूठा, व्यवहार जानते हैं तो अनृत व्यवहारात, झूठे व्यवहार से, किंचिद अपि न लज्जन्ते, कुछ भी लज्जित नहीं होते हैं। न स्वल्पम अपि बिभ्यति, स्वल्पम अपि, स्वल्प यानी थोड़ा, पापाचारेभ्य यानी पापाचार से, पाप आचर, पाप पूर्ण आचरण से, पापाचार से, तो पापाचारों से स्वल्पम अपि न बिभ्यति, थोड़ा भी भयभीत नहीं होते हैं। न क्षणमपि विरमन्ति पर पीड़नात्, पर पीड़न यानी दूसरों को दुख देने से, दूसरों को कष्ट देने से, न ही क्षणमपि विरमन्ति, क्षण मात्र भी रुकते नहीं हैं, यानी तुरंत कष्ट देते हैं। यथा यथैव स्वार्थ सिद्धिर घटते, यथा यथा एव, यथैव वृद्धि संधि है, तो जैसे जैसे, यथा यथा यानी जैसे जैसे, स्वार्थ सिद्धि घटते, घटित होना यानी कोई घटते यानी पूरा होना, घटित हो जाए कोई चीज, पूर्ण हो जाए, तो स्वार्थ सिद्धि घटते, स्वार्थ की सिद्धि पूरी होती है, स्वार्थ सिद्धि पूर्ण होती है। परिवर्धते विषय पिपासा, और विषय से, पिपासा यानी पाने की इच्छा, प्यास, पिपासा माने प्यास, तो विषय से पिपासा, विषयों की प्यास, परिवर्धते बढ़ जाती है। तो ये सब मनुष्य का स्वभाव बता रहे हैं। आगे देखते हैं, कहते हैं निर्धन शतम कामयते, निर्धन जो व्यक्ति है, धनहीन है, निर्धन मतलब धनहीन, जिसके पास धन नहीं है, शतम कामयते, कामय शतम यानी 100, 100 रुपये जो होता है उसको शतम कहते हैं, 100, तो निर्धन 100 रुपये की कामना करता है। शती, शती यानी 100 रुपये वाला, शतम अस्ति यस्य पार्श्वे शती यानी 100 रुपये वाला। 10 शतानी यानी 1000, अभिलषति यण संधि, 10 शतानी अभिलषति, 1000 रुपये की इच्छा करता है। सहस्राधिपो लक्षम आकांक्षति, लक्षम का अर्थ यानी लाख, 1 लाख जिसको बोलते हैं लाख, तो जो 1000 रुपये, अधिप का अर्थ होता है स्वामी, सहस्रस्य अधिप है, सहस्राधिप षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो सहस्र का जो स्वामी है, 1000 रुपये वाला, 1000 रुपये का स्वामी, लक्षम आकांक्षति, लाख रुपये की आकांक्षा करता है, इच्छा करता है। इत्थम क्रमशः एव, इस प्रकार से, क्रमशः एव क्रम से ही, मनुष्याणाम आशा वर्धते, मनुष्य की आशा बढ़ती है, बढ़ती जाती है। विचार्यताम तावत, विचार्यताम तावत, विचार तो कीजिए, ये खलु स्वप्ने अपि तृप्ति सुखम नाधिगच्छन्ति, खलु निश्चय अर्थ को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो निश्चय ही, ये मतलब जो, यत शब्द का बहुवचन का रूप है, यह, यौ, ये, तो निश्चय ही जो, ये यानी जो, स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी, तृप्ति सुखम, तृप्ते सुखम, तृप्ति के सुख को, न अधिगच्छन्ति नहीं प्राप्त करते हैं, सर्वदैव सर्वदा एव हमेशा ही, सदा ही, नव नव, नव मतलब नया, तो नव नव आशा चित्तवृत्तय, नई नई आशा वाली, आशा युक्त चित्तवृत्ति वाले होते हैं। सर्व हमेशा ही नई नई आशाओं, आशा इच्छा, इच्छा से मन जिसका पूर्ण रहता है। संभाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्प मात्रम शांति सुखम, संभाव्यते यानी संभावना होना, तो तेषु यानी उनमें, तस्मिन तयो तेषु, तत्शब्द का बहुवचन है, उनमें, कदाचिदपि कभी भी, स्वल्प मात्रम यानी थोड़ा भी, शांति सुखम संभाव्यते, शांति के सुख की संभावना हो सकती है।
ये सुक्षणम अपि शांति सुखम नाविर्भवति, ये यानी जिनमें क्षणम अपि क्षण मात्र भी शांति सुखम शांति का सुख न आविर्भवति उत्पन्न नहीं होता है। आविर्भवति का अर्थ होता है उत्पन्न होता है, अब लेकिन न लगा है उसमें, न आविर्भवति यानी उत्पन्न नहीं होता है। ते खलु दुख दुखे नैव, वे निश्चय ही वे, खलु यानी निश्चय ही, वे दुख दुखे नैव महान दुखों से ही, महान दुख से समयम अतिवाहयंती समय को व्यतीत करते हैं। अतिवाहयंती यानी बिताते हैं या व्यतीत करते हैं। इत्यपि किम वक्तव्यम, इस विषय में भी क्या कहना चाहिए। कथम वा निज निजावस्थायामेव, निज निज, निज मतलब भी होता अपना, तो अपनी अपनी अवस्था में ही, अवस्थायाम एव तृप्तिम अनुभवद्भ्यः, तृप्ति का अनुभव करने वाले, पशुभ्यः तेषां श्रेष्ठत्वम, पशुओं से उनकी श्रेष्ठता, कथम, अब ये कथम यहाँ पर हिंदी करते समय यहाँ पे लाएंगे, तो श्रेष्ठत्वम कथम, श्रेष्ठता कैसे हो सकती है। यदि विगर्हितम कर्म संपादयितुम पशवो अपि लज्जन्ते, लज्जन्ते यानी लज्जित होते हैं, विगर्हित का अर्थ होता है निंदित। तो जिस निश्चय ही जिस निंदित कर्म को संपादयितुम यानी करने में, पशवो अपि लज्जन्ते पशु भी लज्जित होते हैं, तत्तु वह तो मानवानाम ईशत कर्म, मनुष्यों के लिए एक ईशत कर्म यानी बहुत सरल कार्य है, बहुत छोटा कार्य है। नास्ति है किमपि अतिघोर रूपम, अतिघोर रूपम यानी अत्यंत भयानक, महापाप कर्म, यत का महापाप कर्म यानी महान पाप, बड़ा पाप कर्म, किमपि यानी कोई भी, नास्तिह न अस्ति इह, तीन शब्द हैं इसमें, न अस्ति इह, तो इह यानी संसार में, किमपि अति घोर रूपम कोई भी अत्यंत भयानक महान पाप कर्म नहीं है, नास्ति का अर्थ यहाँ पे आएगा नहीं है, यत कामोपहत चित्त भी, चित्त वृत्ति भी, जो काम यानी कामनाओं से दूषित चित्त वृत्तियों वाले, मनुष्य ही नानुष्ठीयते, मनुष्यों द्वारा अनुष्ठित नहीं किया जाता, यानी मनुष्यों द्वारा नहीं किया जाता है। निपुणतरम अवलोकयन्नपि, निपुणतरम यानी अच्छी तरह से, अवलोकयन्नपि देखता हुआ भी, अहम न तेषाम पशुभ्य कमपि उत्कर्षम, अहम पशुभ्य मैं पशुओं से, तेषाम यानी उनके कमपि उत्कर्षम किसी भी उत्कर्ष को, न यानी नहीं, परम अपितु अति निकृष्टत्वम एव, परम अति निकृष्टत्वम, अपितु अत्यंत निकृष्टता को ही अवलोकयामी देखता हूँ, अवलोकन करना यानी देखना, अवलोकयामी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो देखता हूँ। इस तरह से सभी शब्दार्थों का अर्थ बताया गया। पुनः एक बार इसको बताते हैं, पुनः आप लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। स्वावस्थायाम संतोषमलभमाना मनुजन्मानः, अपनी अवस्था में संतोष को न प्राप्त करने वाले मनुष्य, प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाय, प्रतिक्षण स्वार्थ की पूर्ति के लिए सर्वात्मना प्रवर्तन्ते, पूरी तरह से लगे रहते हैं। न धर्मम अनुधावन्ति, धर्म के पीछे नहीं दौड़ते हैं। न सत्यम अनुबध्नन्ति, सत्य का अनुसरण नहीं करते हैं। तृणवद उपेक्षन्ते स्नेहम, स्नेह की तृण के समान उपेक्षा करते हैं। अहितम इव परित्यजन्ति आर्जवम, तो आर्जवम अहितम इव परित्यजन्ति, सरलता को अहित के समान परित्याग कर देते हैं। न किंचिदपि लज्जन्ते अनृत व्यवहारात, अनृत व्यवहार झूठे व्यवहार से किंचिदपि न लज्जन्ते, कुछ भी लज्जित नहीं होते। न स्वल्पमपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः, तो पापाचारेभ्यः स्वल्पम अपि न बिभ्यति, पापाचारों से थोड़ा भी
डरते नहीं हैं। न ही क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्, परपीडनात् क्षणमपि न विरमन्ति। दूसरों को दुख देने से क्षण मात्र भी नहीं रुकते हैं। यथा यथैव स्वार्थ सिद्धिर घटते, जैसे जैसे स्वार्थ की सिद्धि पूर्ण होती है, परिवर्धते विषय पिपासा, विषय पिपासा परिवर्धते, विषय की प्यास बढ़ती जाती है। निर्धन शतम कामयते, धनहीन 100 रुपए की कामना करता है। शती 10 शतान्यभिलषति, 100 रुपए वाला 1000 रुपए की कामना करता है। सहस्राधिपो लक्षम आकांक्षति, 1000 रुपए का स्वामी 1,00,000 रुपए की इच्छा करता है। इत्थम क्रमशः एव मनुष्याणाम आशा वर्धते, इस प्रकार क्रमशः मनुष्य की आशा बढ़ती जाती है। विचारेताम तावत, विचार तो कीजिए, ये खलु यानी निश्चय ही, ये स्वप्ने अपि तृप्ति सुखम नाधिगच्छन्ति, निश्चय ही जो स्वप्न में भी तृप्ति के सुख को नहीं प्राप्त करते हैं। सर्वदैव नवनवासा चित्तवृत्तयो भवन्ति, हमेशा ही नई नई इच्छाओं से मन भरा रहता है। संभाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्पमात्रं शांति सुखम, तेषु कदाचिदपि, उनमें कभी भी स्वल्पमात्रं शांति सुखम संभाव्यते, थोड़ी भी शांति के सुख की संभावना हो सकती है। ये सुख क्षणमपि शांति सुखम नाविर्भवति, जिनमें क्षण मात्र भी शांति का सुख उत्पन्न नहीं होता है। ते खलु दुख दुखे नैव समयमतिवाहयन्ति, वे निश्चय ही महान दुख से समय को व्यतीत करते हैं। इत्यपि किम वक्तव्यम, इस विषय में भी क्या कहना चाहिए। कथम वा निज निजावस्थायामेव तृप्तिमनुभवद्भ्यः पशुभ्यस्तेषां श्रेष्ठत्वम, निज निज अवस्थायामेव यानी अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति का अनुभव करने वाले पशुओं से तेषां श्रेष्ठत्वम कथम वा, तेषां श्रेष्ठत्वम कथम, पशुओं से उनकी श्रेष्ठता कैसे हो सकती है, यानी पशुओं से उनकी श्रेष्ठता नहीं हो सकती। यद्य विगर्हितम कर्म संपादयितुम, निश्चय ही जिस विगर्हित यानी निंदित कर्म संपादयितुम, कर्म को संपादित करने में यानी कर्म को करने में, पशवो अपि लज्जन्ते, पशु भी लज्जित होते हैं। तत्तु मानवानाम ईशत कर्म, वह कार्य तो मनुष्यों के लिए सरल कार्य यानी बहुत छोटा काम है। नास्ति किमपि अति घोर रूपम महापाप कर्म, इह किमपि, इस संसार में कुछ भी अत्यंत भय कोई भी, इस संसार में किमपि कोई भी अति घोर रूपम महापाप कर्म नास्ति, कोई भी अत्यंत भयानक महापाप कर्म नहीं है। यत कामोपहत चित्तवृत्ति भी, जो कामनाओं से इच्छाओं से दूषित चित्तवृत्ति वाले मनुष्यों द्वारा नानुष्ठीयते नहीं किया जाता है। निपुणतरम अवलोकयन्नपि अहम, अच्छी तरह से देखता हुआ भी मैं पशुभ्यः तेषां, पशुओं से उनके कमपि उत्कर्षम, किसी भी उत्कर्ष को न यानी नहीं, परम अपितु अति निकृष्टत्वमेव अवलोकयामि, अत्यंत निकृष्टत्व यानी नीचता को ही अवलोकयामि यानी देखता हूँ। इति, तो इस गद्य में बताया गया कि मनुष्य हमेशा नई नई आशाओं से भरा रहता है और हमेशा कुछ न कुछ उसकी कामनाएं बढ़ती रहती हैं, जिसके कारण उसको सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। एक बार पुनः क्रम से मैं बताते जा रहा हूँ पढ़ के। स्वावस्थायां संतोषमलभमाना मनुजनमानः प्रतिक्षणं स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते, अपनी अवस्था में संतोष को न प्राप्त करने वाले मनुष्य प्रतिक्षण स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरी तरह से लगे रहते हैं। न धर्ममनुधावन्ति,
धर्म के पीछे नहीं दौड़ते हैं। न सत्यम अनुबध्नन्ति, सत्य का अनुसरण नहीं करते हैं। तृणवद उपेक्षन्ते स्नेहम, स्नेह की तृण के समान उपेक्षा करते हैं। अहित में परित्यजन्ति आर्जवम, सरलता को अहित के समान परित्याग कर देते हैं। न किंचिदपि लज्जन्ते अनृत व्यवहारात्, झूठे व्यवहार से कुछ भी लज्जित नहीं होते हैं। न स्वल्पमपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः, पापाचारों से थोड़ा भी नहीं डरते हैं। न ही क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्, दूसरों को दुख देने से क्षण भर भी रुकते नहीं हैं। यथा यथैव स्वार्थ सिद्धिर घटते परिवर्धते विषय पिपासा, जैसे जैसे स्वार्थ की सिद्धि पूरी होती है वैसे वैसे परिवर्धत विषय पिपासा परिवर्धते, विषय की प्यास बढ़ती जाती है। निर्धन शतम कामयते, धनहीन 100 रुपये की इच्छा करता है। शती 10 शतान्यभिलषति, 100 रुपये वाला 1000 रुपये की कामना करता है। सहस्त्राधिपो लक्षम आकांक्षति, 1000 रुपये का स्वामी 1,00,000 रुपये की इच्छा करता है। इत्थम क्रमशः एव मनुष्याणाम आशा वर्धते, इस प्रकार क्रमशः मनुष्य की आशा बढ़ती जाती है। विचार्यताम तावत्, विचार तो कीजिए। ये खलु स्वप्नेपि तृप्ति सुखम नाधिगच्छन्ति, निश्चय ही जो स्वप्न में भी तृप्ति के सुख को नहीं प्राप्त करते हैं। सर्वदैव नवनवाशा चित्तवृत्तयो भवन्ति, हमेशा ही नई नई इच्छाओं से मन भरा रहता है। संभाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्पमात्रं शांति सुखम, उनमें कदाचिदपि कभी भी थोड़े भी शांति के सुख की संभावना हो सकती है। ये क्षणमपि शांति सुखम नाविर्भवति, जिनमें क्षण मात्र भी शांति का सुख उत्पन्न नहीं होता है। ते खलु दुख दुखे नैव समय मतिवाहयन्ति, वे निश्चय ही महान दुख से समय को व्यतीत करते हैं। इत्यपि किं वक्तव्यम, इस विषय में भी क्या कहना चाहिए। कथम वा निज निजावस्थायामेव तृप्तिमनुभवद्भ्यः पशुभ्यस्तेषां श्रेष्ठत्वम्, अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति का अनुभव करने वाले पशुओं से उनकी श्रेष्ठता कैसे हो सकती है। यद्धि विगर्हितं कर्म संपादयितुं पशवोऽपि लज्जन्ते, निश्चय ही जिस निंदित कर्म को संपादित करने में पशु भी लज्जित होते हैं। तत्तु मानवानामीशत् कर्म, वह तो मनुष्यों के लिए छोटा काम है। नास्ति किमपि अतिघोर रूपम महापाप कर्म, इस संसार में कोई भी अत्यंत भयानक महापाप कर्म नहीं है। यत् कामोपहत चित्तवृत्ति भी मनुष्य ही नानुष्ठीयते, जो कामनाओं से दूषित चित्त वृत्ति वाले मनुष्यों द्वारा नहीं किया जाता हो। निपुणतरम अवलोकयन्नपि, अच्छी तरह से देखता हुआ भी, अहम न तेषां पशुभ्य कमपि उत्कर्षम, मैं पशुओं से उनके किसी उत्कर्ष को नहीं, अपितु परम अति निकृष्टत्वमेव अवलोकयामि, अपितु अत्यंत नीचता को ही देखता हूँ। इति। धन्यवादः।